बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन मीट यानी कि फ्रिज का जमा हुआ गोश्त खोलने का सबसे तेज तरीन तरीका क्या है। फ्रोजन मीट यानी कि फ्रिज का जमा हुआ गोश्त अगर अचानक बगैर किसी परेशानी के खोलना पड़ जाए तो कैसे खोला जा सकता है। तरीकाकार बहुत ही आसान है। सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड के प्लेटफॉर्म से फ्रोजन मीट खोलने का सबसे आसान और यूनिक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम मजेदार और यूनिक रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए फ्रोजन मीट यानी कि जमा हुआ गोश्त खोलना स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, साथ ही पैन के अंदर 4 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम ऑन करके ढक्कन से कवर करेंगे और पानी को बॉयल आने से पहले तक गर्म कर लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, पानी के अंदर बॉयल आने के करीब है। इस स्टेज पे आकर फ्लेम को बंद करेंगे। दूसरे साइड पे तकरीबन 1500 ग्राम के करीब फ्रोजन मीट यानी कि फ्रिज का जमा हुआ गोश्त मैंने लिया है। अल्लाह आपका भला करे, गोश्त को बैग से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही हार्ड और सख्त जमा हुआ है। पानी को चूल्हे से उतार लेंगे। सबसे पहले पानी के अंदर 4 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी के अंदर 4 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि नमक पानी के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रोजन मीट उठाकर पानी के अंदर शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट तक पानी के अंदर रख देंगे। डियर व्यूअर्स, याद रहे पानी के अंदर नमक और सिरका गोश्त को तेजी के साथ पिघलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। 1 से 2 मिनट बाद गोश्त को उठाएंगे और हाथ की मदद से इस तरह तोड़ लेंगे। डियर व्यूअर्स, आपके सामने है, आप देख सकते हैं एक एक पीस कितना इजीली अलग होता जा रहा है। सारे पीसेस एक एक करके इसी तरह अलग कर लेंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा फ्रोजन मीट एक एक पीस करके अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रोजन मीट को खोलते हुए टोटल 4 से 5 मिनट लगे हैं। सारा गोश्त खोलने के बाद परात के अंदर शामिल करेंगे। गोश्त को परात के अंदर शामिल करने के बाद पानी शामिल करेंगे। गोश्त के अंदर पानी इतना शामिल करेंगे ताकि गोश्त इजीली पानी के अंदर डिप हो जाए। पानी शामिल करके गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि गोश्त के अंदर से नमक और सिरका अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अल्लाह आपका भला करे, 2 से 3 दफ़ा गोश्त को इसी तरह साफ पानी के साथ वॉश कर लेंगे। दो से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करने के बाद बीफ पकाने के लिए रेडी हो चुका है। अब आप गोश्त को इजीली इस्तेमाल में ला सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको फ्रोजन मीट खोलने का तरीकाकार अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।